दी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आई कैन हियर योर वॉइस एपिसोड 9 में हैंसुंग हॉस्पिटल में रहती है। वकील चैन और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बोल रहा होता है कि हैंसुंग का ख्याल रखने के लिए, अभी आराम करने के लिए अभी मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया है। वकील चैन कहता है मैं इसका ख्याल रखूँगा, देखता हूँ इसे। हैंसुंग होश में आने लगती है, आँख खोलती है तो देखती है बगल में वकील चैन रहता है। वकील चैन हैंसुंग के पास आता है और बोलता है तुम कैसी हो। हैंसुंग उठने लगती है। वकील चैन कहता है नहीं उठो, आराम करो, अभी तुम्हें आराम करना है। हैंसुंग बोलती है कि पार्कसुआ कहाँ है, मुझे पार्कसुआ से भेंट करना है। वकील चैन कहता है तुम अभी आराम करो, तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने के लिए और कुछ नहीं कर सकती, तुम अभी बेड पे ही रहो। जिद करती है कि बताओ पार्कसुआ कहाँ है, मुझे पार्कसुआ से मिलना है, पार्कसुआ कहाँ है। तुम कहता है तुम आराम करो, शांत रहो, तुम्हें आराम करना है, तुम्हें काफ़ी घायल हो गई थी। हैंसुंग शांत होती है। वकील चैन थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है और बोल रहा होता है मन ही मन की न जाने पार्कसुआ कहाँ होगा। और दूसरी तरफ कोसुमिंग सोच रही होती है कि न जाने क्या हो रहा है, ये काफ़ी डरावना लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सो सही नहीं लग रहा है। अभी से 3 दिन पहले का सीन अब दिखाया जाता है। हैंसुंग को एक केस हैंडल करने के लिए मिला हुआ रहता है और वो आंधा आदमी का केस रहता है, उसकी तरफ से उसे केस लड़ना है हैंसुंग को। हैंसुंग बोलती है अंधे आदमी को तुम अंधे नहीं हो, तुम्हें दिखता है। अंधा आदमी बोलता है ना मैं अंधा हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो मेरे बारे में। बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, देखो तुम्हारा फ़ोटो है, तुम मोबाइल चला रहे थे और भी मैसेज लिख रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बताओ तुम अंधे हो तो कैसे कर सकते हो। अंधा आदमी बोलता है कि तुम्हारा काम है मेरे तरफ से बोलना कोर्ट में। हैंसुंग बोलती है तुम कैसे, मैं तुम्हारा केस लड़ सकती हूँ, तुम तो अंधे हैं नहीं। गुस्सा का मोबाइल उसकी ओर मारने के लिए बढ़ती है, पीछे हो जाता है डर से। तो अंधा आदमी नाटक कर रहा था, खड़ा होकर बोलता है कि ये कैसे कर सकती हो तुम, तुम्हारा काम है बेगुनाही साबित करना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो हैंसुंग बोलती है कि सब कोई अगर ऐसा करे तो पूरे समाज में गुनहगार फैल जाएंगे। बाहर वकील चैन सुनता है और उसे बुरा लगता है। वकील डोर बंद कर देता है जिस मीटिंग रूम में हैंसुंग बात कर रही थी उसका, ताकि वकील चैन को सुनाई ना दे। अब क्योंकि वकील चैन ये सुनकर मायूस हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गोसुंगबिन कॉलेज में खिड़की से आधे बाहर निकली रहती है। तभी पीछे से उसके साथ पढ़ने वाला वो देखता है और दौड़ता हो जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है कि तुम क्या कर रही हो, मत कूद को। गोसुंगबिन बाहर देख रही होती है, तभी वो भी लड़का देखने लगता है कि आखिर क्या है बाहर। गोसुंगबिन कहती है कि पकड़े रहो, मैं बाहर देख रही हूँ। तो गोसुंगबिन देखती है नीचे में पार्कसुआ कुछ लिख रहा है। पार्कसुआ लिख रहा होता है क्या हो अगर मैं गायब हो जाऊँ, इतना ही पढ़ती है गोसुंगबिन। तभी वहाँ पर बगल में गोसुंगबिन को चाहने वाला वो लड़का आता है जिसका नाम रहता है किम जोंग ई। पार्कसुआ को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बैग में क्या लेकर घूम रहे हो। इसे परेशान करता है, बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है। तो किम जोंग उन कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगा टीचर से। तो पार्कसुआ बोलता है कि तुम मेरे पीछे पड़ने से अच्छा होगा तुम गोसुंगबिन के पीछे जाओ, अगर तुम चाहते हो तो तुम इनडायरेक्ट मेरे पर क्यों आते हो। किम जोंग ई जो कि गोसुंगबिन को पसंद करता है और गोसुंगबिन पार्कसुआ को, इसलिए ये पार्कसुआ से जलता है। वहाँ पर पीछे से गोसुंगबिन आती है, किम जोंग उन से पूछती है कि पार्कसुआ क्या बोल रहा था। किम जोंग उन बोलता है तुम मोटी हो और तुम बदसूरत भी हो। गोसुंगबिन उसे मारती है और कहती है कि झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बोल सकते तुम। नेक्स्ट सीन में पार्कसुआ वकील चैन का पीछा करता है। वकील चैन को इसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो छुपता है, फिर जो पीछा कर रहा है उसके पीछे जाता है। तो पार्कसुआ वापस पीछे मुड़ के देखता है तो वकील चैन रहता है, तो दोनों में बात होता है। तो वकील चैन बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पार्कसुआ बोलता है मुझे तुमसे एक काम है। वकील चैन कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। अभी फाइटिंग में कम नहीं हूँ। और मन ही मन सोच रहा होता है कि पार्कसुआ तो चैम्पियन है ताइक्वांडो में। तो पार्कसुआ
वकील चैन से बात कर लेता है। आगे इसका सीन दिखाया देता है कि जेल में वही ट्रक ड्राइवर मिंजो रहता है और जेल में दूसरे कैदी से बात कर रहा होता है कि मैं कल आज़ाद हो जाऊंगा। और वो दूसरा कैदी कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तुम आसानी से आज़ादी हो जाओगे। ट्रक ड्राइवर मिंजो गुक बोलता है कि हाँ, मैं लकी हूँ, मैं तो कल ही आज़ाद हो जाऊंगा। पार्क सुबह कैप और बैग लेकर निकलता है। काफ़ी अजीब लुक में रहता है, ऐसा जैसे किसी को मारना हो उस तरह बन के बाहर निकलता है। घर से बाहर निकल के जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बाहर में गोसुम्बिन रहती है। पार्क सुबह का इंतज़ार कर रही होती है। दोनों टकराते हैं तो गोसुम्बिन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, स्कूल नहीं चलोगे? चलो स्कूल मेरे साथ, मैं तुम्हारा बैग ले चलती हूँ। तो पार्क सुबह बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, अभी मुझे काम है। गोसुम्बिन कहती है, क्या काम है? बैग लेकर भागने लगती है। तो पार्क सुबह पीछा करता है और बैग लेने लगता है, तो गोसुम्बिन नहीं देती है। तो गोसुम्बिन को कुछ महसूस होता है बैग में, जैसा कोई चाकू हो। तो पार्क सुबह मन की आवाज़ सुन लेता है और बैग ले लेता है उससे। मन की आवाज़, किसी की भी मन की आवाज़ ये सुन सकता है पार्क सुबह, स्पेशल ताकत है। और वहाँ से पार्क सुबह चल देता है। गोसुम्बिन वहीं रहती है खड़ी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आज फाइनल डिसीजन सुनाने वाले हैं जज कि क्या होगा मिंजू के साथ। तो जज कह रहे होते हैं कि सारे सबूतों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, सारी घटनाएं एक एक्सीडेंट हैं। कैमरा न रहने के कारण इसे कोई प्रूफ नहीं कहा जा सकता कि इसने खून किया है, ये बेगुनाह साबित होता है। वहाँ पर हैंसुंग ये सब देखकर काफ़ी दुखी रहती है, मगर शांत भी रहती है। मन ही मन सोच रही होती कैसे उसने मेरे मॉम को मारा और वहाँ से एक्सीडेंट का माहौल बनाकर बच के निकला। जज ट्रक ड्राइवर मिंजूकू को बोलता कि अब तुम आज़ाद हो। मिंजूकू काफ़ी खुश होता है और जाकर वकील चैन को थैंक यू बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर हैंसुंग बाहर निकलती, ये सब देखा नहीं जाता उससे, और काफ़ी शांत ही रहती है। और वकील चैन देखता है हैंसुंग जा रही है तो उसके पीछे वो भी जाता है। तो बाहर हॉल में वकील चैन चिल्लाता है, हैंसुंग नहीं कुछ देखती और चलते जाती है। तभी वहाँ पर वकील चैन दौड़ता हुआ सामने आता है और कहता है कि मुझे क्या करना होगा, तुम्हें वापस पहले की तरह मुझे देखो इसके लिए। तो हैंसुंग बोलती है कि नहीं कुछ। वकील चैन कहता है कि मुझे बोलो, मुझे क्या करना होगा, बोलो, मैं करूँगा। तो हैंसुंग बोलती है, नहीं कुछ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, ना किसी के खिलाफ़ हूँ, ना किसी से ईर्ष्या रखी हुई हूँ। अब तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से हैंसुंग चली जाती है। हैंसुंग जाती है और गेट के मेन डोर के गेट पे वहाँ पर बैठ कर याद करने लगती है और रोना शुरू करती है और खूब रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर मिंजू गुक आज़ाद हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी देर से रो रही है हैंसुंग, वहीं पे बैठ कर और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। काफ़ी बुरा लग रहा होता बहुत ज़ोर से। तभी वहाँ बगल जज वहाँ से बगल से गुजर रहा होता है, तभी आवाज़ सुनाई देता है रोने का। था देखते हैं तो वो हैंसुंग रो रही है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, बहुत बुरी हालत में है हैंसुंग। ट्रक ड्राइवर अब आज़ादी से बाहर निकल कर जा रहा होता है कार में, तभी देखता है दूर परसों उसे देख रहा है और स्माइल देता है। ट्रक ड्राइवर मिंजू को परसों अभी उसे देख रहा होता है और आँखों में देखकर कुछ पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ट्रक ड्राइवर मिंजूगू का सेलमेट रहता है, जो कि उस जेल में उसके साथ रहता है, हवांग डलजोंग, और कह रहा था कि मैं आपसे नज़र भी नहीं मिला सकता। ट्रक ड्राइवर मिंजू के खिलाफ झूठा गवाही दे रहा था। तो सीनियर वकील कहता है कि क्या तुम्हें डोंगोंग ने कहा था? तो ये कहता है हाँ। तो सीनियर वकील कहता है कि उससे दूर रहा करो, उसी के पिता ने तुम्हें जेल में रखाया है। नेक्स्ट सीन में डोंग डैड और मॉम के साथ खा रही होती है, तभी बात हो रहा होता है केस के बारे में।
डोहुंग बोलती है ट्रैक्टर पर मिंजू का सिल में ठवांग डलचुंग है। उसने अपना आरोप नहीं बोल पाया ठीक से कोर्ट में। तभी ये नाम सुनते ही हानसुंग के मॉम और डैड दोनों चौंक जाते हैं। हानसुंग के डैड कहते हैं हवान डंचुंग से दूर रहने के लिए, ये केस छोड़ दो, ये केस किसी और को मैं दिवा दूंगा। तो हानसुंग बोलती है क्यों, मैं लड़ लूँगी। तो हानसुंग के डैड कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं लड़ना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वकील चैन ऑफिस में रहता है बैठा हुआ, और स्टाफ ला के उसे देता है पहले का सारा केस जो ट्रक ड्राइवर मिंजू को के खिलाफ चला हुआ था। वकील चैन पढ़ता है तो पता चलता है ट्रक ड्राइवर मिंजू को हानसुंग को धमकी दिया था मारने का, और कहा था कि मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा, तुमने मेरे खिलाफ सबूत दिए। काफ़ी गुस्से में बोला हुआ रहता है ट्रक ड्राइवर मिंजू को। तो ये पढ़ रहा होता है वकील चैन, और वो धमकी वाली बात सुनकर वकील चैन काफ़ी सोच में पड़ जाता है और इसे विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये खूनी भी हो सकता है, किसी ने मारा होगा हानसुंग के मॉम को और इस तरह घटना बना दिया जैसे ये एक्सीडेंट हो। तभी इसे एक बात याद आता है जो कि अंतिम बार पार्क सुआ पीछा कर रहा था वकील चैन का। तभी पार्क सुआ बोलता है वकील चैन को कि तुम उसका हानसुंग का ख्याल रखना, उसने कहा था ट्रक ड्राइवर मिंजू को हानसुंग को मार कर ही रहेगा, बिना मारे नहीं रहेगा वो। वकील चैन को धीरे धीरे यकीन हो रहा होता है। वकील चैन वहाँ से उठकर दौड़ते हुए भागता है हानसुंग के घर। हानसुंग अपने घर में आती है और रूम में लेट जाती है। उसके घर में कुछ अजीब लगता है तो हानसुंग उठ के देखती है, गेट डोर खुलती है तो काफ़ी धुआं रहता है। तो मोबाइल निकालती है और पुलिस को फ़ोन करती है। वकील चैन हानसुंग घर पढ़ रहा होता है, तभी देखता है बगल से पुलिस का गाड़ी जा रहा है। तो ये डर जाता है और दौड़ते हुए जाता है हानसुंग के घर की ओर। हानसुंग घर से बाहर बैठी हुई रहती है। एक पुलिस हानसुंग के पास रहता है और दूसरा अंदर जाकर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वकील चैन आता है और वकील चैन बोलता है हानसुंग को कि तुम ठीक हो। हानसुंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। कहीं वकील चैन बोलता है कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी, देखे इधर उधर देखता है। हानसुंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी दूसरा पुलिस अंदर से बाहर आता है और कहता है कि काफ़ी जानलेवा धुआं है, अंदर नहीं जाना होगा। जब तक धुआं नहीं निकल जाता था अंदर कोई नहीं जाए, कोई भी नहीं। और पुलिस बोल रहा होता है एक पुलिस कि पार्क सुआ ने कल ही बोला था कि हानसुंग का ध्यान रखने के लिए। तभी वहाँ पर वकील चैन भी बोलता है कि क्या तुम्हें भी बोला था पार्क सुआ ने। पुलिस बोलता है कि हाँ, ट्रक ड्राइवर मिंजू को हानसुंग को मारने वाला है, यही बात पार्क सुआ बोल रहा था कल। वकील चैन कहता है हाँ, उसने मुझे भी कहा। दोनों पुलिस वहाँ से चल देता है छानबीन करने के लिए। तो वकील चैन हानसुंग को बोलता है कि चलो ऑफिस में, यहाँ अब तुम नहीं रह सकती, ऑफिस में ही रहना। और वहाँ पर पुलिस बाहर जा रहा था, तभी वहाँ पेड़ के पीछे पार्क सुआ रहता है और पुलिस चला जाता है। और पार्क सुआ अपने बैग में कैन रखा हुआ रहता है बहुत सारे। नहीं, पार्क सुआ ने ही ये धुआं किया होगा ताकि इसके घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ जाए, ताकि ये शक सीधा ट्रक ड्राइवर मिंजू को ऊपर चला जाएगा और सिक्योरिटी भी टाइट हो जाएगा। यहाँ कैमरा वैमरा का कमी था, कैमरा लग जाएगा और पुलिस का यहाँ पहरा बढ़ जाएगा। और पार्क सुआ फ़ोन करता है ट्रक ड्राइवर मिंजू को। तो ट्रक ड्राइवर मिंजू को बुलाता है कि आ जाओ मिलने, यहाँ जगह बताता है। तो पार्क सुआ चल देता है वहाँ से। तो वहाँ पहुँचता है तो बैग अपना उतारता है और चाकू लेकर हाथ में आगे की ओर बढ़ता है। और कार पार्किंग एरिया रहता है, तो कार पार्किंग एरिया में कहता है कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। और आगे बढ़ रहा ही होता है तो देखता है कि फिर कम रोशनी है वहाँ पे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वकील चैन और हानसुंग दोनों साथ में ऑफिस में रहते हैं। हानसुंग पार्क सुआ को फ़ोन कर रही होती है, और लेकिन पार्क सुआ का फ़ोन नहीं धर रहा होता है और वो घबरा जाती है कि क्या हुआ। तभी हानसुंग गोसुमिन को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पार्क सुआ के बारे में पता है। तो गोसुमिन कहती है नहीं पता, आज सुबह मैं काफ़ी अजीब व्यवहार कर रहा था और उसका बैग मैं देखी तो उसके बैग में कुछ लग रहा था जैसे चाकू हो। तो हानसुंग बोलती कि ये बात तुम किसी को मत बोलना।
और हैंसुंग फ़ोन रख देती है और याद कर रही होती है कि पार्क सुआ से मैंने वादा लिया है कि पार्क सुआ किसी को खून नहीं करेगा। फिर वो हैंसुंग वहाँ से उठ के जाने लगती है तो वकील चैन बोलता है कहाँ जा रही हो। तो हैंसुंग बाहर निकल के जाने लगती है तो वकील चैन पीछे दौड़ते हुए खड़ा होता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो बताओ। तो हैंसुंग बोलती है कि नहीं पता, बस पार्क सुआ को ढूंढने जा रही हूँ। तो वकील चैन बोलता है कि बिना पता का कैसे जाओगी। तभी हैंसुंग को याद आता है कि पार्क सुआ मेरे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया था कि हम दोनों एक दूसरे को ट्रेस कर सकें। पार्क सुआ मुझे ट्रेस कर लेता था उस ऐप की मदद से। तो अपना मोबाइल खोलती है और देखती है कि वो कहाँ पर है पार्क सुआ। तो एक लोकेशन पता चलता है तो वहाँ पर दोनों जाना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ पार्क सुआ बोल रहा होता है कि मिंजुगु को कि कहाँ हो, बाहर निकलो, कहाँ हो। आगे बढ़ता है तो देखता है कैमरा टूटा हुआ फर्श पर गिरा हुआ है, यानी मिंजुगु कैमरा सब तोड़े हुए रहता है। मिंजुगु बोलता है आ गए, अकेले आए हो। पार्क सुआ बोलता है कि बाहर निकलो, कहाँ हो तुम। पर तो तुम बच गए, अब नहीं बचोगे। ट्रक ड्राइवर मिंजुगु बोलता है कि तुम अगर मुझे मारोगे तो तुम भी खूनी बन जाओगे, क्या तुम्हें भी खूनी बनना है। पार्क सुआ बोलता है मैं नहीं जानता, मैं हैंसुंग को बचाने के लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ये खेल खेलना बंद करो और बाहर निकलो। मिंजुगु बोलता है कि तुम हमेशा सबके मन की आवाज़ सुन सकते हो ना, तुम्हारे पास एडवांटेज है, इसलिए मैं बाहर निकलूँ। और मिंजुगु वो जहाँ लाइट रहता है वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ पर लाइट को स्विच ऑफ कर देता है, पूरा काट देता है लाइट, अंधेरा हो जाता है और बोलता है अब तुम नहीं देख सकते मेरी आँख, न जान सकते हो मेरी चाल। पार्क सुआ बोलता है कहाँ हो, बाहर निकलो, इधर उधर ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हैंसुंग उस जगह पहुंचती है जहाँ पर पार्क सुआ रहता है, मगर वो किसी फ्लोर पर रहती है और दोनों में बात हो रहा था वकील चैन और हैंसुंग में कि किस फ्लोर पर है। तो हैंसुंग बोलती है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा किस फ्लोर में, इसी जगह लोकेशन। हैंसुंग बोलती है दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। वकील चैन बोलता है नहीं, तुम्हें खतरा हो सकता है। हैंसुंग बोलती है नहीं, पहले उसे ढूंढना ज़रूरी है, चलो जाओ। तो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर मिंचू को पार्क सुआ को मारता है, हाथ पर चक्कू रखे रहता है तो चक्कू उसके हाथ से गिर जाता है, फिर छुप जाता है, फिर निकल के फिर मारता है। पार्क सुआ इधर उधर ढूंढता है, फिर वो छुप जाता है, यानी छुप छुप कर मारता है और पार्क सुआ कुछ नहीं कर पाता है। वहाँ पर उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना पता रहता है ये कहाँ पर है, लेकिन मिंजुगु को सारा पता रहता है। पार्क सुआ को काफ़ी चोट लग जाती है, वो नीचे गिरा हुआ रहता है। मिंजुगु चिल्लाते हुए पीछे से मारने जा रहा होता है। तभी पार्क सुआ वहाँ से हटता है और लाइट बोर्ड के पास जाकर लाइट ऑन कर देता है। मिंजुगु अब लाइट ऑन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पार्क सुआ उसका मन की आवाज़ जान जाता है और किस तरह मारने वाला है वो भी जान जाता है। फिर से दोनों में फाइटिंग होती है। मिंजुगु पिटाई खा रहा होता है, मिंजुगु काफ़ी पिटाई खा रहा होता है, पार्क सुआ काफ़ी बहुत मार रहा होता है, लाइट में उसका चाल नहीं चलता है। अब मिंजुगु काफ़ी घायल होकर नीचे गिरा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है, दीवार के सहारे खड़ा होता है। पार्क सुआ चक्कू उठाता है वापस और दूसरी तरफ हैंसुंग देख लेती है कि पार्क सुआ यहाँ पर है और कहती है रुक जाओ। सुआ चाकू लेके मिंजुगु को मारने के लिए बढ़ता, चाकू मारता है। तभी वहाँ सामने हैंसुंग आ जाती है और उसके सामने रहती है हैंसुंग पार्क सुआ के। हैंसुंग करा रही दर्द में बोल रही होती है और मिंजुगु देखकर खुश होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। हैंसुंग पार्क सुआ बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कितने बार रोका, कितने बार बोला कि ये सब नहीं करने के लिए, तुम बात सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात। और पार्क सुआ देखकर काफ़ी घबरा जाता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। हैंसुंग को पार्क सुआ संभाल रहा होता है। मिंजुगु को मौका देखकर चाकू उठाता है और हैंसुंग को मारने के लिए बढ़ता है। तभी पार्क सुआ सामने आ जाता है, उसको कवर करता है हैंसुंग को और
चाकू जाकर पाकसुआ को लगता है। फिर से चाकू निकाल कर फिर से दोबारा मारने जाता है तो पाकसुआ हैंसुंग को नीचे रख के वो रोकता है उसे मारने से और उसे वो मारने लगता है और खूब मारता है मिनजुगु को और गला पकड़ के दबाने लगता है। हैंसुंग कह रही होती है कि मत करो, रुक जाओ। पाकसुआ बड़ी गुस्सा में रहता है और वो दबा रहा होता है, कस के दबा रहा होता है। तभी हैंसुंग को दर्द होता है और चिल्लाती है आ। तभी वहाँ पर पाकसुआ दिखता है और उसकी ओर दौड़ के जाता है और पकड़ता है उसे। मिनजुगु को मारने का मौका मिला, फिर से चाकू उठाता है, मारने के लिए बढ़ता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, पाकसुआ हैंसुंग, पाकसुआ हैंसुंग। वकील चैन चिल्ला रहा होता है। मिनजुगु अब वहाँ से भागने का सोचता है। वकील चैन चिल्ला रहा होता है और इधर उधर ढूंढ रहा होता है। मिनजुगु वहाँ से जाने लगता है। तभी वकील चैन दूर से देखता है मिनजुगु जो कि काफ़ी जख्मी हालत में हाथ में चाकू लिए हुए जा रहा है। ये देखकर वकील चैन चौंकता है और इस पर जितना ट्रस्ट करता था सारा ट्रस्ट टूट जाता है। जितना भ्रम था कि ये अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, सारा भ्रम टूट जाता है। इसको ध्यान आता है और हैंसुंग को ढूंढते हुए जाता है तो देखता है हैंसुंग और पाकसुआ दोनों घायल अवस्था में है। हैंसुंग को पाकसुआ अपने गोद में रखा हुआ रहता है। वकील चैन देखता है तो पाकसुआ बोलता है कि तुम इसे बचाओ, ले जाओ इसे, जल्दी करो इसे। तो वकील चैन उसे उठा कर ले जाता है।